तो अभी नए चक्की के लिए 4 लेग यहाँ पर इसे कसने हैं। कंक्रीट तोड़ने का काम इस ड्रिल मशीन से शुरू हुआ है, क्योंकि इनसे ना होने की उम्मीद है। ये पूरी तरह से गर्म हो गया और नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ तक देखिए पूरा हीट हो गया है और उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि इस ड्रिल मशीन से इसका चारों लेग के लिए कंक्रीट टूट सकेगा। तो भी ये लगे हुए हैं भाई साहब। तो चलिए अब हम दूसरा वाला हैमर उपयोग करते हैं। इसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से और ये स्पेशली कंक्रीट तोड़ने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इनसे थोड़ा जल्दी ही हो पा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इससे कंक्रीट जहाँ तक टूट रहा है, पहले वाला से क्या है कि वो तो ड्रिल था तो उससे सिर्फ जो है होल हो रहा था, जैसे कि चारों में होल ही हो गया है। तो एक का काम थोड़ा सा हो गया है और दूसरे का काम जारी है। दूसरे का भी जल्दी कंक्रीट तोड़ने का काम ये दूसरा भी हो गया है। अब तीसरा का तोड़ाई चालू है और जल्द ही हम इसे चारों गड्ढे कंप्लीट कर लेंगे। पहले ऊपर में ढलाई किया हुआ है पहले से, इसकी वजह से अभी ऐसा परेशानी है। इसे जल्द ही तोड़ करके कंप्लीट किया जाएगा। ये तीसरा भी लगभग ख़त्म होने के चांस में है। अभी ये चौथा गड्ढा का खुदाई चालू है। इस पर चिप्स कंक्रीट के साथ में ढलाई किया हुआ है। पहले वाला जो चक्की था, इस चारों छड़ को हमें चारों गड्ढे में कंक्रीट से ढलाई करना है, जिस पर हमें चक्की कसने हैं। तो ये एक नंबर इसको आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। कंक्रीट नीचे डाल करके इसको लेवल करना होगा, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। पहले कंक्रीट नीचे जाएगा, कंक्रीट थोड़ा नीचे जाएगा, हो गया लगभग। वाला होगा आपका छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको। तो चक्की को हम लोगों ने 2 सब्बल के ऊपर में रख दिया है चारों लेग्स को, क्योंकि अभी हमें वो सरिया का बना हुआ छड़ को कसने हैं इसमें, जो कि उसे स्ट्रॉन्ग पकड़े हुए रहेगा। उसमें नट बोल्ट लगेगा, उस स्टाइल पर बना हुआ है। और ये पुराना वाला चक्की है, आप देख सकते हैं। ये वाला में काफ़ी पत्थर टूटने का समस्या आ रहा था। अब ये अलाइनमेंट वाला काम जारी है। ये अलाइनमेंट करेंगे इस पर जो रनिंग तो ये वाला ये नहीं था उतना सीधा उनका, मतलब ये जो बैलेंस चलने का नहीं था। अभी तो पूरा सेट नहीं ना करेंगे, रास्ता है, उसे हम इसी धागे के सहारे से अलाइनमेंट करेंगे। इसके बाद हमें बाद में कंक्रीट डालने होंगे। अलाइनमेंट होने के बाद वहाँ का पुली नहीं है ना, अंदाजा जस्ट बेल्ट लगाने वाले हैं आगे का पुली कटाई के लिए। अच्छा, वहाँ का लगभग वही 3 इंच रेडियस है। हाँ,
लगभग रेत में दिए हुए हैं। जो पुल्ली का 3 होल साइज काफ़ी छोटा था। इस मोटर वाला स्टेक से लेकिन नहीं लग रहा था, तो अभी फिलहाल इसे मेजरमेंट कर लें। अभी इस पर जो चारों लेग में हमें अभी लगा देना है, ठीक है ना, समझ गए। और ये लगाएंगे ना, लगाना है सब में झूला हुआ रहेगा, कंक्रीट डालना है। वो अपनी जगह का स्टेबल बनाया कर हुआ देंगे। नहीं है मतलब फंडा नट बोल्ट के आधार पर इसे இது कर கல்லிங்க देना அண்ணா ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அப்புறம் வந்து மாவு போடும்போது அதை ஓப்பன் பண்ணிடணும். அது ஓட்டும் और लगभग चारों कस चुका है। अब हम इस पर कंक्रीट डालेंगे। कंक्रीट रेडी है। सीमेंट, बालू और कंक्रीट का मिक्स। अब इस पर हमने चारों लेग्स को करने वाले इस छड़ को पूरी तरह से ढलाई कर देना है। हमको जहाँ तक लग रहा है ना, जितना मसाला बना है एक ही टो में खत्म हो जाएगा। ये अच्छी तरह से जाम होने के लिए जितना मसाला हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर से पूरे छड़ से इसे को कोच रहे हैं। ये पहला वाला लगभग कंप्लीट हो गया है। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम दूसरे वाले पर भी कंक्रीट डलवाते हैं। ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। चारों लेग में, एक लेग में लगभग 8 से 9 कढ़ाई कंक्रीट लग रहा था। घट गया भाई फिर से थोड़ा सा। ये फाइनली चौथा नंबर का लेग्स में जाम कर रहे हैं। तो लगभग चारों में हमने कंक्रीट डाल करके ढलाई कंप्लीट कर लिया है, जिस पर हमें चक्की को नट से कसने होंगे। उसे फाइनली कर लिया गया है। तो थोड़ी बहुत फर्श जो है गड्ढा रह गया था, इसे प्लास्टर किया जा रहा है। इसे प्लास्टर करके फिनिशिंग कर देने के लिए अभी काम में लगे हुए हैं। और हम देख सकते हैं पहले बहुत गड्ढा गुंडी था। अब 3 days later. तो हमने लेथ से इस पुल्ली का रेडियस अंदर का भाग कटवा के लाया, जो कि इस पर नहीं लग रहा था। मोटर का शाफ्ट काफ़ी मोटा था और इसका बहुत पतला था, तो इसके साइज का कटवाने के बाद इसे लगा दे रहे हैं। और ये अंदर बहुत मुश्किल से घुसा है, क्योंकि अभी ये नया है और अभी
इस पर लॉक भी नहीं लग रहा था, तो लॉक फाइनली चला गया अंदर। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक हो गया। अब इसका बोल्ट कस देते हैं ताकि कभी लूज ना हो, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़ोरदार लोड रहता है। तो ये लगभग बोल्ट कस दिए हैं। अब ये बैलेंस लॉक शाफ्ट में लगाने के बाद लगा दिया गया है, और इसका बेल्ट चढ़ने वाला पुल्ली, इसे भी सेम उसी के है ना, ये आउटसाइड सीधे में जहाँ पर कि उसका भी एक लॉक का गड्ढा बना हुआ है। थोड़ा सा फाइल मार देते हैं, इससे क्या है कि हल्का सा भी सेक नहीं रहेगा, ऐसे स्टेबल खिंचाव मिलेगा। तो इसको भी लगा दिया गया है। अभी इसे थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, तो बहुत बाहर साइड में है। तो चलिए इसे फिर से धागे से अलाइनमेंट करते हैं दोनों पुल्ली को, जिस पर बेल्ट रन होगा। तो ये अलाइनमेंट ये लगभग सही है। थोड़ा सा 1/2 इंच मोटर का पुल्ली अंदर की ओर बेल्ट को झुका रहा था, तो इससे क्या है बेल्ट कटने का चांस बना रहता है। तो चलिए इसका भी अलाइनमेंट कर दे रहे हैं, मोटर को भी काफ़ी रेस्ट लगा हुआ है। तेल डालने के बाद एक खुल पाया, और फाइनली इसका अलाइनमेंट सही हो गया है। थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर होते रहता है, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ था और ये बाद में लगा है। दोनों एक साथ लगता तो ऐसा नहीं होता। ओके जस्ट वेट, थोड़ा सा देखिए, 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। हाँ यस। तो आप देख सकते हैं कितना मेहनत लग रहा है मोटर को उसके सिद्ध में अलाइनमेंट करने के लिए। ओके हो गया। इस पर बेस में 4 नट बोल्ट है, और इसके ऊपर में भी मोटर पर 4 नट बोल्ट है, और ये फ्री हो गया। अलाइनमेंट मिल जाने के बाद हम लोगों ने फाइनली इसे कसना चालू कर दिया है। अब ये फाइनली फिक्स हो गया है। चक्की का बोल्ट भी अब फाइनली कस देते हैं, क्योंकि लूज रहेगा तो बाहर और फिर थोड़ा टाइट जल्दी करना। निकलने का चांस रहता है। और बेल्ट भी चढ़ा दिए, ये दोनों बेल्ट चढ़ चुका है। थोड़ा सा अलाइनमेंट तो है ना। चलिए एक बार इसे स्टार्ट करके देखते हैं। ये स्टार्ट डेल्टा ऑन है, तो ये मशीन चालू हो गया है। ट्रायल रन पहली बार इस पुराने मोटर के साथ इस चक्की का। तो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से सारे नट बोल्ट चक्की में जो लगे हैं, 4, 6, 7, 8 गो। तो फिर से एक बार फाइनली रन करके देखते हैं, वाइब्रेशन से लूज ना हो जाए।
खून पास हो गया। चलिए अब इस पर नट बोल्ट गेहूँ या कुछ भी अनाज डालने के लिए जो इसका खाँचा बना हुआ है, इस पर भी होल लगाते हैं। इस पर 3 होल करने हैं, तो पहले हम इस पर मार्किंग करते हैं जहाँ पर इसका होल दिया गया है, पहले से दिया गया है। सिर्फ हमें इस सीट पर होल करने होंगे। तो लगभग मार्किंग भी हो गया है। इस पर थोड़ी और फोकस से मार्किंग कर देना है। और आप देख सकते हैं ये 3 होल बन गया है ज़्यादा बड़ा होल नहीं है। नट के सहारे। तो इसे यस करेक्ट। चक्की के ऊपर कस देते हैं नट बोल्ट से, ताकि सट गया ना, स्टेबल रहेगा। जितना भी वजन इस पर गेहूँ या कुछ भी डाला है लगाने नहीं। तो लगभग नट बोल्ट कस दिया गया है। अब आते हैं चक्की के साइड में। चक्की के साइड में ये लोहा का चक्की बना हुआ है। पहले का में पत्थर का चक्की था, तो इस पर भी 3 नट बोल्ट लगा हुआ है, जिसको ये पकड़े रहता है, होल्ड किया हुआ रहता है। इसे भी बढ़िया तरीके से कस देते हैं पार हो जाएगा कच्चा लोहा है सब। ताकि, और ये चक्की का दूसरा साइड का जहाँ से चक्की कंट्रोल होता है कि हमें कितने महीन पीसने हैं, और ये चक्की घाट में बैठेगा। दूसरे साइड का यस दूसरा पार्ट लग गया है। अभी इसे भी देखते हैं कि कहीं फाँक तो नहीं रह रहा है। लगभग सही है। चलिए इसे भी लगाते हैं दूसरे साइड में। वहाँ से और ये हमने लगा दिया। इस पर 4 लॉक है जो कि कस दिए गए हैं। अब एक बार फिर से ट्रायल करके देखते हैं। और ये चालू हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह कंप्लीटली लग रहा है। तो चलिए इस पर ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं। जहाँ जहाँ बेरिंग का लोड रहता है कुछ जगह बनाया हुआ है। अब गेहूँ भी पीस करके देखते हैं फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है। तो भाई साहब ने नहीं पीछे डाल दिया। डालना है। और एक बार डाल दीजिए, और एक बार डाल दीजिए। खाली रहेगा ना, अंदर में थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा ना, थोड़ा सा तो ले लेगा। कर दिया गेहूँ के साथ। अब देखते हैं फाइनली रिजल्ट कि इस पर पिसा गया गेहूँ आखिर आटा कितना महीन पिसा रहा है, क्योंकि ये छोटा साइज कॉम्पैक्ट है। और वाह, ये तो बहुत महीन पाउडर बन गया है। तो फाइनली